जी। शान जी ने पिछले 2 बरस में जो मेहनत किया है, बिहार हुँ, के गाँव-गाँव में गए हैं, ये उसकी ताकत है और ये तो अभी एक उसकी बानगी आप देख रहे हैं। यानी कि बड़ी तैयारी है और आप भी कह रहे हैं कि जनाब ये तो सिर्फ टीजर है, पिक्चर बाकी है ओम प्रकाश जी? नहीं, पिक्चर तो अभी बहुत बाकी है, अभी तो हाँ, शुरुआत हुई है, अभी पार्टी का नेता कौन? नहीं बता तो दिया पार्टी का नेता हाँ, वही जो दलित समाज का व्यक्ति होगा, वही पार्टी का नेता होगा। तो प्रशांत किशोर की क्या भूमिका हो? मैं बीजेपी की बी टीम बता रहे हैं। बीजेपी की बी टीम अब उनके पास क्या है बिल्कुल बीजेपी की बिल्कुल बी नहीं है, टीम? बीजेपी की बी टीम होते तो क्या बंगाल में जो शान जी ने काम किया, वो तो हाँ, बीजेपी के उन्होंने हराया है वहाँ पर बीजेपी को, है। लोग जुड़ रहे हैं। लाइन में कितने हैं और नहीं, ओम बहुत लोग हैं, प्रकाश आप जी? 2 अक्टूबर को देखिएगा। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए बिहार में इस वक्त अगर किसी की भी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है तो उस शख्स का नाम है प्रशांत किशोर। और आपको मालूम है कि प्रशांत किशोर लगातार झटके पर झटका भी दे रहे। देखिए बीते दिन भी आपने देखा था कि प्रशांत किशोर ने बड़ा झटका दे दिया था। तो आज हम प्रशांत किशोर के सिपाही से ही बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि प्रशांत किशोर आगे आगे क्या कुछ करने वाले हैं। तो आज इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ जनसुराज के मीडिया कोऑर्डिनेटर ओम प्रकाश जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। थैंक यू, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जी जी। सबसे पहले तो ओम प्रकाश जी हम आपसे जानना चाहेंगे कि बीते दिन हमने देखा कि प्रशांत किशोर ने अपनी ताकत दिखा दी। खचाखच भीड़ थी बापू सभागार में। भीड़ सिर्फ अंदर नहीं थी, भीड़ बाहर भी थी। गाड़ियों की लाइन लगी हुई थी। यानी कि बिहार की जनता का भर भर कर प्यार मिल रहा है प्रशांत किशोर जी को। नहीं, ये बिहार की जनता की ताकत है। जी। शान जी ने पिछले 2 बरस में जो मेहनत किया है, बिहार हम्म, के गाँव-गाँव में गए हैं, ये उसकी ताकत है और ये तो अभी एक उसकी बानगी आप देख रहे हैं। हम्म, आने वाले समय में ऐसी कई सारी मीटिंग्स, बैठकें पटना में होने वाली हैं, हम्म। वो भी आप लगातार देखेंगे। 2 अक्टूबर से पहले इस तरह की बैठकें, कई और बैठकें आयोजित की जानी बाकी हैं। कई और इस तरह की बैठकों का आयोजन होगा। जी, बिल्कुल होगा क्योंकि अब 2 अक्टूबर को जो आपको पता है कि जी। जनसुराज एक दल के तौर पर परिवर्तित होने जा रहा हुँ, है, तो हुँ, उसके हुँ, बैठे संगठन से जुड़े हुए जितने लोग हैं, हुँ, सब लोगों की अलग-अलग बैठकें पटना में आयोजित की जाएगी, हुँ। ताकि हर विषय पर उनकी सहमति ली जा सके, दल बनने जी, से जी, जी। पहले। तो इस हाँ, तरह की अन्य बैठकें भी अभी आने वाले 2 महीने के भीतर हुँ। में पटना में आयोजित होंगी। अच्छा 4 अगस्त को भी कुछ बड़ा करने जा रहे हैं आप लोग। 4 अगस्त की क्या तैयारी है? क्या कुछ होने जा रहा है 4 अगस्त नहीं, को? 4 अगस्त को भी बैठकें हैं, उसमें हुँ, डिजिटल से जुड़े हुए जो लोग हैं, उस तरह हुँ, के जो युवा हैं, उन लोगों की बैठक है, तो 4 अगस्त को भी एक बड़ी बैठक आयोजित की गई है। हुँ। इस तरह की मैंने पहले भी आपको कहा कि 8 बैठकें, अलग-अलग बैठकें सितंबर तक में आयोजित की जाएँगी। 8 ऐसी और बैठकों जी। का आयोजन होना है जी, बिल्कुल, सितंबर तक। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। यानी कि बड़ी तैयारी है और आप भी कह रहे हैं कि जनाब ये तो सिर्फ टीजर है, पिक्चर बाकी है ओम प्रकाश जी? नहीं, पिक्चर तो अभी बहुत बाकी है, अभी तो हाँ। शुरुआत हुई है, अभी 2 साल से जो परिश्रम प्रशांत जी हुँ, के नेतृत्व में बाकी जनसुराज के लोग जो कर रहे हैं, हुँ, वो तो अब दिखना शुरू हुआ है चूँकि आप लोग पटना में रहते हैं, हुँ। बाहर जो ज़मीन पर नीचे गाँव-गाँव में जो प्रयास हो रहा है, प्रशांत जी ने जो 15-16 जिलों में अपनी पदयात्रा पूरी कर पूरी चुके की हैं है, बिल्कुल। और उसके अलावा बिहार के हर प्रखंड में हुँ, जनसुराज के लोग किसी न किसी माध्यम से हर घर तक पहुँचने का जो प्रयास है, वो भी हुँ, लगातार चल रहा है। करोड़ों लोगों तक हम पहुँच चुके हैं। हुँ, तो ये तो एक उसकी छोटी-सी झलक है जो आपने कल पटना में देखी है। आने वाले हुँ। समय में इससे बहुत बड़ी चीज़ें अभी होनी बाकी हैं। आने वाले समय में बहुत कुछ होना बाकी है। देखिए, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि बीते दिन की बैठक में क्या कुछ अहम रहा है ओम प्रकाश जी? नहीं, कल की जो बैठक थी उसमें संगठन से जुड़े हुए जितने पदाधिकारी हैं, हाँ, उन लोगों ने हिस्सा लिया है और उसमें सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया है कि 2 अक्टूबर को जनसुराज एक दल के तौर पर परिवर्तित हो। जिस हुँ, मुहिम को प्रशांत जी ने शुरू किया है बिहार में, जी। उसको अब एक दल का स्वरूप दिया जाए हुँ, और इसके लिए ठीक 2 अक्टूबर 2022 को उन्होंने पश्चिम चंपारण के भितिहरवा गांधी आश्रम से हुँ, पदयात्रा की शुरुआत की थी। हुँ, तो इसके 2 बरस पूरे हो रहे हैं 2 अक्टूबर 2024 को। हुँ, तो सभी साथियों ने ये मिल करके निर्णय लिया है कि इसको अब एक पार्टी का स्वरूप दिया जाए, इसके लिए हुँ, 2 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की गई है। हुँ, इसके अलावा
अलावा हमारे संगठन से जो 1.5 लाख पदाधिकारी जुड़े हैं और करीब 1 करोड़ लोग संगठन से जुड़ जाएंगे, ये भी हम लोग का अनुमान है। तो इन सभी लोगों के सामूहिक निर्णय के माध्यम से जो लोग पटना आ रहे हैं वो फिजिकली है, जो लोग पटना नहीं आ पा रहे हैं उनसे फोन के थ्रू, एसएमएस के थ्रू उनका ओपिनियन लिया जा रहा है। और सभी लोगों ने सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया है कि दल का जो अध्यक्ष होगा वो मोटे तौर पर 5 वर्ग के लोग होंगे। 5 वर्ग के लोग दल के अध्यक्ष होंगे। बारी-बारी से एक-एक साल के लिए 5 वर्ष में जी। 5 अलग-अलग वर्ग के लोगों को दल का नेतृत्व करने का अवसर मिलेगा। उसमें कल ये जो मेजर चीज़ें एक सहमति जो बनी है कि दल का जो पहला नेतृत्वकर्ता दलित होगा, समाज का वो दलित होगा? समाज का व्यक्ति होगा। एक उसके पहले 25 लोगों की एक समिति बनाई जाएगी जो दल का नेतृत्व करेगी। ठीक है, तो ठीक है। उसमें जो 5 वर्ग हैं, हाँ, जिसमें अगर आप उसको गिने तो एक पहला जनरल वर्ग हो गया, ठीक है। दूसरा ओबीसी वर्ग हो गया, हाँ, हाँ। तीसरा ईबीसी हो गया, जी, चौथा अति पिछड़ा वर्ग हो गया और हाँ। 5वां दलित समाज हो गया। ठीक है। तो ये 5 वर्ग के लोग हाँ, 1-1 साल के लिए दल का नेतृत्व करेंगे। हाँ। सब लोगों ने ये सुझाव दिया कि इसमें पहला अवसर दलित समाज के व्यक्ति को देना चाहिए, क्योंकि सामाजिक आर्थिक तौर पर अगर आप देखेंगे, सारे डेटा को देखेंगे तो उसमें दलित समाज के जो व्यक्ति हैं वो समाज में किसी न तरीके से सबसे पिछले पायदान पे हैं, वो छूट गए हैं। तो उनको अपलिफ्ट करने के लिए हम लोगों ने सर्वसम्मति से ये फैसला लिया है कि दलित समाज के व्यक्ति को ही इस दल का नेतृत्व करने का पहला अवसर मिलना चाहिए। पहला अवसर दूसरे मिलना अवसर के चाहिए। लिए अति पिछड़ा समाज और मुस्लिम समाज के बीच बाद में वो फैसला होगा, जी, जी, लेकिन जी। पहला अवसर दलित समाज के व्यक्ति को हाँ। मिलेगा। मतलब कि देखिए लगातार जो है हम लोग भी ग्राउंड पर जा रहे हैं, लोगों के दिमाग में अब भी एक सवाल है जो बार-बार खटक रहा है, एक सवाल है जो बार-बार मन में आ रहा है, सवाल ये है कि पार्टी का नेता कौन? नहीं, बता तो दिया, पार्टी का नेता हाँ। वही जो दलित समाज का व्यक्ति होगा, वही पार्टी का नेता होगा। तो प्रशांत किशोर की क्या भूमिका होगी ओम प्रकाश जी? लोग जानना चाहते हैं कि प्रशांत किशोर का रोल क्या कुछ होने जा रहा नहीं, है। प्रशांत जी ने तो इस सवाल का बार-बार स्पष्ट तौर पे जवाब दिया है कि जो काम वो पहले करते थे, हम्म, वही काम वो अब भी कर रहे हैं। हम्म। पहले दूसरे दलों के लिए, दूसरे नेताओं के लिए रणनीति बनाने का काम जी, करते थे, जी। अब बिहार की जनता के लिए रणनीति बनाने का काम कर हाँ। रहे हैं। तो जो भी 243 सीट पर हम लोगों ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया कि बिहार की सभी 243 सीटों पर बिल्कुल जी। जनसुराज अगला चुनाव लड़ेगी, तो ठीक है। प्रशांत जी तो उसके केंद्र में है ही। हाँ। दल का नेता कौन होगा? नेता नेता तो बता दिया, दलित समाज का कोई व्यक्ति होगा, नेता और होगा। प्रशांत किशोर नेता नहीं होंगे। प्रशांत किशोर जी इस अभियान के सूत्रधार हैं, उन्होंने इस अभियान की शुरुआत की है, हाँ, तो वो तो सबसे इम्पोर्टेंट रोल है ही उनका। हाँ। लेकिन मतलब आप ये कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर इस दल के नेता नहीं होंगे। नहीं, वो स्पष्ट सूत्रधार तो हैं। सूत्रधार तो हैं ही, वो जी। आगे भी इसी तरीके से दल के मेंटर रहेंगे, संचालित करेंगे चीज़ों हाँ, को, हाँ। उसमें उनकी अहम भूमिका है। अहम भूमिका होगी। बिल्कुल अहम भूमिका है। अच्छा, ये भी इल्जाम बार-बार प्रशांत किशोर पर लगता है, बार-बार विपक्ष वाले जो लोग हैं या फिर आप ये कहिए कि एनडीए वाले भी लोग अब बोलने लगे हैं, लगातार तमाम तरह के इल्जाम लगता है, लेकिन एक आरोप जो लगता है, जिस पर आज हम जिक्र करना चाहेंगे, विपक्ष तो कहता है बार-बार कि प्रशांत किशोर बीजेपी की बी टीम है। क्या वाकई में आप लोग बीजेपी के लिए अब काम उन कर रहे हैं अंदर-अंदर से? ओम प्रकाश जी एकदम सच-सच बताना है। बिल्कुल सच बता रहा है, अब हाँ, उनके पास कुछ बोलने बी टीम है? अब उनके पास कुछ बोलने के लिए है नहीं, तो हाँ, क्या बोलेंगे? प्रशांत जी पर अब जी। कोई बाकी आरोप तो आप लगा नहीं सकते हैं, जो वो हाँ, मेहनत कर रहे हैं, पिछले 2 सालों से बिहार में पदयात्रा कर रहे हुँ, हैं, इसको तो कोई झुठला नहीं सकता है। हुँ। बिहार के कितने नेता आप जिनको आज नेता मान रहे हैं, उसमें से कौन लोग जाकर के 2 साल इतने गाँवों में पैदल चल कर के गए हैं? अगर कोई है तो बता दीजिए। कोई है तो बता दीजिए, खुला चैलेंज कैमरे नहीं, पर कोई आप कर गया रहे 2 हैं। साल से आप भी पत्रकारिता जी, कर रहे हैं, मैं भी बिहार में हूँ। हाँ, कौन-सा नेता इतना बिहार में चल कर कर नीचे गया है? आप ज़मीन पर इतने गाँव में रहा हो, जो हाँ। गाँव में ही रहते हैं, वहीं पर टेंट में बीजेपी की बी टीम बता रहे हैं। बीजेपी की बी टीम अब उनके पास क्या है बिल्कुल बीजेपी की बिल्कुल बी नहीं है। टीम? बीजेपी की बी टीम होते तो क्या बंगाल में जो प्रशांत जी ने काम किया वो तो हाँ, बीजेपी के उन्होंने हराया है वहाँ पर बीजेपी को। जी। बाकी स्टेट्स में भी आप देखें 2014 के चुनाव के बाद जितने चुनाव प्रशांत जी के रणनीतिकार के तौर पे उन्होंने लड़वाया है, सब जगह बीजेपी के खिलाफ ही चुनाव जीते हैं। हुँ। तो बीजेपी के बी टीम होने का सवाल कहाँ से पैदा होगा? सवाल कहाँ से पैदा होता है? अच्छा, बीते दिन भी हमने देखा है कि आप लोगों ने बड़ा-बड़ा झटका दे दिया है, यानी कि तमाम पार्टियों की चिंता बढ़ा दी है। ओम प्रकाश जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि लिस्ट वगैरह तैयार किया है कि आरजेडी से कितने आए, बीजेपी से कितने आए, कांग्रेस से कितने आए, जेडीयू से कितने आए हैं, कितने लोगों ने जन सुराज की सदस्यता ग्रहण की है? लिस्ट वगैरह दिखाइएगा। देखिए, हम लोगों की जो सोच है, हाँ। आप पीछे भी देख रहे होंगे, लिखा है सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास। अच्छा, सही लोग, सही सोच और सामूहिक बिल्कुल, प्रयास। बिल्कुल, जी। उसी पे हम लोग चल रहे हैं। हुँ, अब शुरू में जितने लोग आप जुड़ रहे थे, हुँ। उनका तो जो ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, वो जुड़ जी, रहे हैं। जी, जी। सही लोग तो बिहार के हर हाँ, तबके, हर दल, हर जगह हैं।
हाँ। तो जो सही लोग हैं जिनको लग रहा है कि ये प्रयास बिहार आज भी, आंकड़ा बताइएगा। नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, बिहार जी। आज भी देश के सबसे निचले राज्यों में है अगर आप हाँ। किसी भी विकास के मानक पर देखेंगे तो। हुँ, लेकिन जिनको ये अब लग रहा है कि अब बिहार में एक परिवर्तन की गाथा लिखी जा रही हुँ, है, तो अगले बरस जब विधानसभा के चुनाव होंगे उसमें बिहार एक व्यवस्था परिवर्तन होने जा रहा है। हुँ, हुँ, तो जिन हुँ, लोगों को ये लग रहा है वो प्रभावित होकर के उसमें जुड़ रहे हैं और इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। हुँ। हज़ारों की संख्या में लोग हैं, कितने लोगों का आपको ज़िक्र करें, हज़ारों की संख्या में लोग। हज़ारों की संख्या में लोगों ने जनसुराज की सदस्यता ग्रहण की है। बिल्कुल, दूसरे दलों से, बाकी ऐसे लिस्ट वगैरह भी सार्वजनिक धीरे-धीरे कर कीजिएगा। ही रहे हैं सार्वजनिक, धीरे-धीरे कर ही रहे हैं। लोग जुड़ रहे हैं। लाइन में कितने हैं और? नहीं, ओम बहुत लोग हैं, प्रकाश आप जी। 2 अक्टूबर को देखिएगा, अच्छा, 2 बहुत लोग। अक्टूबर को देखिएगा लंबी फेहरिस्त है। एक-एक नाम बताइएगा उस दिन। नाम सारा नाम आप लोग के सामने हुँ। रहेगा, आप लोग से कोई कुछ छुपा सकता है? जी, जी, जी। सब लोग आप आपके सामने ही सब लोग रहेंगे। हाँ, हाँ। आप देखिए उसमें से कौन लोग जुड़ रहे हैं, बड़े ज़रूरी नहीं है कि यानी कि बड़ा धमाका करने जा रहे हो 2 नहीं, अक्टूबर को। धमाका कुछ नहीं, अभी धमाका दिख रहा है, हम लोग तो लगातार मेहनत कर रहे हैं, हम लोग मेहनत तो कर अपना काम कर हुँ, रहे हैं। हुँ, हुँ। अब जो हो रहा है वो अभी आप लोग को दिखना शुरू हुआ है, हुँ, अभी तो हुँ। बहुत कुछ अभी बाकी है। अभी और आने बाकी है? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और आने बाकी हैं? हाँ, हाँ, लगातार। बड़े-बड़े चेहरे आने जा रहे हैं? नहीं, बड़ा चेहरा कौन है? हम लोग तो गांधी जी का चेहरा लेकर के चल रहे हैं। जी, जी। गांधी के चेहरे पर ही ये पूरी पदयात्रा और सब कुछ हो रहा है। हुँ, तो कोई बड़ा-छोटा नहीं है, जनसुराज में सब लोग एक बराबर हैं। हुँ, हुँ। जनसुराज में सभी एक बराबर हैं। एक आखिरी सवाल है, लगातार आप लोग 1 करोड़ की भीड़ की बात कर रहे हैं, 1 करोड़ लोग शामिल होंगे उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन ओम प्रकाश जी 1 करोड़ का मतलब समझते हैं ना आप? 1 करोड़ की भीड़ को लाने में अच्छे-अच्छों के पसीने छूट जाते हैं, कैसे शामिल नहीं, होंगे नहीं, इतने आपने लोग? गलत सुना शायद। जी। 1 करोड़ की भीड़ को हम पटना नहीं बुला रहे हैं। हाँ, मैंने ये कहा कि जब जनसुराज दल का गठन होगा 2 अक्टूबर को, हाँ, तो उसमें 1.5 लाख पदाधिकारी होंगे और 1 लाख सदस्य होंगे। वो हाँ। 1 करोड़ लोग पटना नहीं आ रहे हैं। हुँ, हुँ, उस दिन तय किया जाएगा कि अगर पटना में कोई रैली करनी है, गांधी मैदान में करना है, तो ये 2 अक्टूबर को तय किया जाएगा। हुँ। 2 अक्टूबर को जो 1.5 लाख नहीं, पदाधिकारी, शामिल करने जा रहे हैं, हाँ, शामिल होंगे, शामिल होंगे। माने क्या, शामिल होंगे। शामिल होंगे, 1 प्रत्यक्ष करोड़। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पे उसमें शामिल होंगे। ज़रूरी जी, नहीं कि उसमें जी। से सब लोग पटना में हों, हुँ, ये हुँ, ज़रूरी हुँ, नहीं। हुँ। पटना में जो पदाधिकारी हैं वो एक अधिवेशन जैसा होने जा लेकिन रहा है। 1 करोड़ का प मायने आप समझ रहे पटना हैं? में कोई रैली नहीं। नहीं, 1 करोड़ के जी, मायने हैं, बिल्कुल हैं। हाँ। बिहार की 13 करोड़ अच्छे-अच्छों आबादी है। के पसीने छूट जाते हैं। पसीने तो छूट रहे हैं, इसीलिए तो आप लोग हाँ, देख रहे हैं कि लोग चर्चा कर रहे हैं। लोग चर्चा कर पसीने रहे हैं। नहीं हुँ, छूटते तो बिहार के जो दल हैं हुँ, और जो लोग जो बिहार के तथाकथित बहुत बड़े नेता हैं, हुँ, उनके पसीने तो छूट रहे हैं। आप लोग ज़्यादा जानकारी है हुँ। आपके पास। फ़ोन-वोन भी आया है क्या? क्या कभी बीजेपी वालों ने फ़ोन किया, जेडीयू वालों ने फ़ोन किया, लालू जी की तरफ से राजद वालों ने कोई फ़ोन किया? फ़ोन-वोन नहीं, आया ओम प्रकाश जी? क्यों फ़ोन करेंगे? वो लोग अपना काम कर रहे हैं, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। हाँ। तो सबका अपना-अपना काम है, वो लोग कर रहे हैं अपना। सब लोग अपना-अपना काम कर रहा है और हम लोग लगे हुए हैं। तो सुना आपने कि क्या कुछ कहा है प्रशांत किशोर के सिपाही ओम प्रकाश जी ने। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।